फैलाने लग जाए। फैलाएं, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से फैलाएं, और जब ठीक ठाक आपको दबाव महसूस होने लगे तो होल्ड कर दें। नमस्कार, मैं योगाचार्य जी एस रावत। आज हम करने वाले हैं अपने शरीर को साधने के लिए एक बहुत बढ़िया आसन। इसका नाम है रामबाण आसन। ठीक है, विपरीत नौकासन के जैसा होता है, लेकिन विपरीत नौकासन अलग है, ये अलग है। ठीक है, इस आसन से हमारे जो पाँव है, हमारे हिप्स, थाइस, लोअर बैक का जो एरिया है, कंधों का एरिया है, पीठ, पेट, इन सब में अच्छे से मसाज होगी, अच्छे से ये पुष्ट होंगे और हमारा शरीर सुदृढ़ता लेगा, पुष्ट होता जाएगा अगर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। शुरू में तो उतना मुश्किल से हो नहीं पाएगा जैसा करना चाहिए। शुरू में आप सिर्फ पाँव उठाएंगे या हाथ उठाएंगे, उतना प्रेस, जैसे जैसे आप जुड़ते जाओगे, उससे करते जाओगे अच्छे से, आप उसके साथ अपने को कनेक्ट करोगे और पाओगे हल्के हल्के से आप अपनी बॉडी को उठाने लग गए। जितना आप उठा पाओगे अपने पेट को ग्राउंड पे टच करके, उतना आपको कुछ दिनों में अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे। तुरंत से आप नहीं कर पाओगे वैसे कि डायरेक्ट उस प्रेशर के साथ, उस दबाव में आप आ पाए जो चाहिए उसको करने के लिए। उस जो खिंचाव दबाव आना है वो नहीं मिल पाएगा उतने जल्दी से। ठीक है, तो प्रैक्टिस को बढ़ाइएगा, शुरू में ही छोड़ मत दीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़िएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जो क्रियाएं हैं उनको बहुत आसानी से करने लगोगे। शरीर बहुत अच्छे से जब सुदृढ़ होगा, स्ट्रांग होगा, हमारी बैक, हमारे शोल्डर, हाथ, पाँव, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप करेंगे, आप थकोगे नहीं जल्दी से। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहले हमें आराम से छाती के बल लेट जाना है। ठीक है, छाती के बल आने के पश्चात थोड़ी सी बॉडी को वार्म करने के लिए एकदम झटके के साथ हम नहीं बॉडी को उठाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक हाथ को पीठ पे रखेंगे, एक को सामने रखेंगे। ठीक है, फिर अपोजिट लेग को उठाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से, फिर वापस। इस तरह से 3 से 5 बार इसे करिए। अब आते हैं जो मुख्य आसन हम कर रहे थे उस। ठीक है, इस तरह से दोनों हाथों को आगे रखिए, पाँव को बाहर की ओर खोलते हुए या सीधा इस तरह से सीधा रखें पहले, और फिर धीरे धीरे से लिफ्ट कराएं, उठाएं, और जैसे जैसे उठ जाए आपका शरीर थोड़ी सी, फिर धीरे धीरे से हाथ पाँव को फैलाने लग जाए। फैलाएं, जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से फैलाएं, और जब ठीक ठाक आपको दबाव महसूस होने लगे तो होल्ड कर दें। ठीक है, फिर वापस आ जाए, और फिर थोड़ी देर के लिए मकर आसन में रिलैक्स करेंगे, और फिर से एक बार और करके दिखाते हैं। रिलैक्स, मकर आसन में जाके रिलैक्स करना है। इस तरह से आप 5 से 10 बार करिए, कुछ दिनों तक लगातार करिए। आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपकी जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो सुदृढ़ हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। आप चलना फिरना, योग, आसन, जो भी आप कर सकते हैं, जिस जीवन में जो एक्टिविटीज करते हैं, या ध्यान में बैठना है, तो कम से कम अगर आप आधा घंटा 1 घंटा नॉर्मली नहीं बैठ पाते हैं तो समझिए शारीरिक रूप से आप सही हुए नहीं हैं। तो 1 घंटे में बैठने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए भी आपका शरीर बिल्कुल सदा होना चाहिए। तो इन आसनों के प्रयोग से आप शरीर को साध सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अच्छे से इनका उपयोग कर सकते हैं। शरीर अगर सुदृढ़ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ही आप आगे कुछ कर पाएंगे उस आसन से रिलेटेड, या योग से रिलेटेड, या आप मेडिटेशन, अध्यात्मता के रिलेटेड। अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो ठीक है, जरूर शरीर को साधें, स्वस्थ रखें और जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, मिलते हैं।